वेलकम टू माय चैनल ARK टैक्स अकेडमी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे कि कंपनी क्रिएट करना, स्टॉक आइटम बनाना, यूनिट्स बनाना, लेजर क्रिएट करना, परचेज की एंट्री कैसे करते हैं टैली में, और सेल इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो आज मैं एक टैली की एक बेसिक वीडियो लेके आया हूँ स्टार्टिंग से कि टैली सॉफ्टवेयर क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा कि टैली सॉफ्टवेयर क्या है और इसमें क्या क्या वर्क कर सकते हैं हम। इस टैली में वर्क करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टैली क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटी सी डेफिनेशन है। देखो, टैली एक सॉफ्टवेयर है, सिंपल सा है। टैली एक सॉफ्टवेयर है जो कि अपने बिजनेस के लिए यूज़ होता है, मतलब कि अपना हिसाब किताब रखने के लिए यूज़ होता है। और अब हिसाब किताब तो कंपनियां रखती हैं, दुकानदार रखती हैं। जिसको भी अपना हिसाब किताब रखना है तो वो टैली सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। इसमें हम अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं, GST, इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, पेरोल मैनेजमेंट कर सकते हैं। पेरोल लाइक सैलरी वगैरह हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बना सकते हैं कि हमारी जो कंपनी की पोजीशन है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, कि वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या दिखाता है। तो ये चीज़ें हम अपनी टैली सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे हम एंट्री करेंगे तो वो हमें एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है। अगर हम सारी चीज़ें सही तरीके से टैली में मेंटेन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें रिपोर्ट तैयार करके दे देता है। तो टैली में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। देखो, टैली में हम सबसे पहले इनवॉइस बना सकते हैं, परचेज एंट्री कर सकते हैं। किसी से माल खरीदा है तो उसकी एंट्री कर सकते हैं, परचेज की। GST बिलिंग है, स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, लेजर बना सकते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैंक, कि भाई हमने किसको पेमेंट करी है, किससे पेमेंट आई है। तो ये चीज़ें हम टैली में रिकॉर्ड रखते हैं, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैली में कि हमें बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कि हम जो जो चीज़ें जैसे जैसे अपडेट करते हैं तो वैसे वैसे ही ऑटोमेटिक टैली क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ही उसकी समरी जनरेट कर देता है। तो ये बैलेंस शीट भी इसमें हम रेडी कर सकते हैं, P&L वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। तो ये छोटा सा ही पॉइंट है टैली को समझने के लिए, इतना बड़ा कोई चीज़ें नहीं है टैली को समझने के लिए। ठीक है। पर हाँ, एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हमें टैली यूज़ करनी है तो टैली यूज़ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैली में जो ग्रुप्स हैं उनकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में आता है। अगर हमें ये नहीं पता कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आता है तो हम टैली को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर हम कर रहे हैं ज़बरदस्ती, या फिर नहीं पता हमें, तो वो क्या है, जो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं तो वो अलग चले जाते हैं, मतलब एंट्रियाँ गलत हो जाती हैं। तो वो हमें रिपोर्ट जो है टैली जनरेट करके नहीं देता, सही रिपोर्ट। तो सही रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ग्रुप्स हैं वो कब कब किसके अंडर में आते हैं, जो लेजर हैं। अब जैसे अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, P&L को कवर करते हैं आज हम ना। P&L के 4 पॉइंट होते हैं हमारे पास। बैलेंस शीट का ग्रुप हम बाद में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस। भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा एक ग्रुप है टैली में। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट इनकम है। इसके अलावा सेल भी है, परचेज भी है, तो वो तो सबको पता है। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस हम डालते हैं। ठीक है भाई, ऐसे एक्सपेंस जो हमारे गुड्स से रिलेट करते हैं डायरेक्ट। गुड्स की कॉस्ट, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें लेबर लग रही है तो वो हमारा डायरेक्ट हो गया। फ्रैट लग रहा है तो वो डायरेक्ट हो गया, है ना। जो भी एक्सपेंस हमारे परचेज से रिलेटेड होते हैं डायरेक्ट, तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। ठीक है। जैसे वेजिस हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग में बात करें कंपनी में, कि अगर कोई मटेरियल तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम लेबर को वेजिस देते हैं, है ना। वो फ्रैट भी होता है हमारा। ठीक है। भाड़ा भी होता है, फ्रैट मतलब भाड़ा। तो ये क्या है, हमारे सीधे परचेज से रिलेट करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम हमारी कौन सी होती है, जो डायरेक्ट हमारे बिजनेस से आती है, सेल करने से आती है। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे, सेल हो गया हमारा या फिर सर्विसेज हो गई। दो ही चीज़ें आती हैं, सेल्स होती हैं या फिर सर्विस। सेल्स में हमारा गुड्स आ गया, सर्विस में हमारी जो भी जॉब वर्क है, लाइक किसी भी टाइप की सर्विस है, इसके अंडर वो आती है। ठीक है।
वो आती है डायरेक्ट इनकम में। अब सेल्स का इसमें सेपरेट होता है, सेल का ग्रुप क्या है, सेपरेट होता है, और परचेज का ग्रुप भी सेपरेट होता है। तो सेल का जो ग्रुप होता है वो हमारा सेल्स के अंडर ग्रुप में ही आता है, और परचेज का जो ग्रुप होता है वो हमारा परचेज के अंडर आता है, ठीक है। और अब करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात। ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज होते हैं। भाई इसमें हमारे मोस्टली जो एक्सपेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो हमारे इसके जो हमने, जैसा कि हमें पता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जितने भी एक्सपेंस होते हैं, अब वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फूड एक्सपेंस हो गया, ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जो हमारे सारे ही हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। डायरेक्ट, अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस को समझ लिया, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जितने भी एक्सपेंस बच गए हमारे, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर अंडर हमारे आते हैं। अब आते हैं हमारी इनडायरेक्ट इनकम। देखो इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होता है, डायरेक्ट तो हमें पता ही चल गया, सेल और सर्विस। इनडायरेक्ट उसके अलावा, मतलब कि हमारा कहीं से कमीशन आ गया, या फिर हमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव हो गया। तो इस टाइप की जो हमारी इनकम होती है वो हमारी आती है इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये चार ही पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जिसमें मैं आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड जितने भी ग्रुप होते हैं वो कवर करूँगा उस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।